अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यंग डॉक्टर्स के बिहाफ पर पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम की जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें हम कह लें कि मेनली पंजाब को हम फोकस करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वीसी हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं और उनके ऊपर हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा और जितने भी लोग हाई अथॉरिटीज़ हैं, उनके नोटिस में एक इम्पॉर्टेंट इशू लाना चाहता हूँ। वो ये है कि हम यंग डॉक्टर्स जब अपनी ग्रेजुएशन के बाद फ्री होते हैं तो जो जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमबीबीएस किया है, उनको ये एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि यूएचएस डिग्री सेल जो है, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये किस तरह तंग किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी आपने एमबीबीएस कंप्लीट हमने कर लिया है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रेजुएट हैं हों या प्राइवेट ग्रेजुएट्स हों जो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड हैं, वहाँ से एफिलिएटेड कॉलेजेस से एमबीबीएस किया है, तो उन लोगों ने डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो डिग्री यूएचएस से डिग्री लेने के लिए ये प्रोसेस है कि यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको सारा नहीं, थोड़ा सा बताता हूँ। जो मेन इशू मैंने हाईलाइट करना है वो चीज़ आप वहाँ तक लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें जो डिग्री इशुएंस, डिग्री इशू करने के लिए हम इनिशिएट न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे ठीक है सारा अप्लाई करने का प्रोसेस समझ आ रहा है। लेकिन ये जो चीज़ नॉर्मल डिग्री इशुएंस फ़ीस नॉर्मल 5000, ठीक है, अर्जेंट फ़ीस 10 डेज़ के अंदर 15000, और नॉर्मल डिग्री के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो 5000 ये हमारा कटता है, और एलुमनाई रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000। भाई ये क्यों हमसे फ़ीस ले रहे हैं? अगर कोई बंदा एलुमनाई में आना ही नहीं चाह रहा, तो ये 5000 किस चीज़ के? टोटल 10000 यहाँ पे फ़ीस कट हो गई। उसके बाद डिग्री का भी तो टाइम से प्रिंट हो जाती है। अच्छा, डिग्री प्रिंट हो गई, 10,000 हमने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद डिग्री प्रिंट हो जाती है तो इनकी रिक्वायरमेंट है कि ये लाहौर से आके ही बंदा अपनी डिग्री ले। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि आपने जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया है वहीं पर आपकी डिग्री आ जाए और अपने कॉलेज से जाके आप डिग्री ले लें। लेकिन एक बंदा सादकाबाद में बैठा है, से रहीमिया खान में बैठा है, उसको कहेंगे नहीं आप यूएचएस आएँ और वहाँ से डिग्री लें। उसका आने जाने का किराया आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 2500 3000 एक साइड का किराया, 6000 ये किराया हो गया। उसके बाद वहाँ पे शहर के अंदर जो ट्रैवल करेगा, और उसका मतलब एक दफ़ा डिग्री अप्लाई किया, 10,000 डिग्री अप्लाई करने के चार्जेस हो गए, और जो एक दफ़ा वो बंदा डिग्री लेने गया उसके 10,000 रुपये का बिल बन गया। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप अपनी डिग्री, यहाँ पे नहीं है, यहाँ कहीं इनकी वेबसाइट पे है कि अगर आप डिग्री किसी और से पिक करवाना चाहते हैं तो पहले ये था कि सिर्फ, हाँ यहाँ पे, हाँ ये रिसीविंग का प्रोसेस मैं आपको बता दूँ। सेल्फ में क्या है, सीएनआईसी, अगर खुद डिग्री लेने जा रहे हैं सीएनआईसी चाहिए और आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर खुद नहीं आ सकते तो क्या है, अथॉरिटी लेटर साइंड बाय कैंडिडेट एंड शो ओरिजिनल सीएनआईसी, कॉपी ऑफ रिसीवर सीएनआईसी, कॉपी ऑफ कैंडिडेट सीएनआईसी, कि मतलब लिखा ये हुआ है कि अथॉरिटी लेटर चाहिए और इसके अलावा जो डिग्री कलेक्ट करने जा रहा है उसकी सीएनआईसी और उसकी कॉपी, और जो कैंडिडेट है जिसकी डिग्री है उसकी सीएनआईसी की कॉपी चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे जो आदमी ये चीज़ें लेके पहुँचता है उसको कहते हैं कि आप स्टाम्प पेपर लेकर आएँ, कि आप स्टाम्प दें कि जिसके ऊपर यही अथॉरिटी दी गई हो, जिस जिस डॉक्टर की डिग्री है उसने अथॉरिटी दी हो कि फ़लाँ बंदा, मैं हल्फ लेता हूँ इस बात का कि फ़लाँ बंदा मेरी डिग्री लेने जा रहा है। अब स्टाम्प पेपर भी जो बनता है उसके भी चार्जेस लगते हैं। इन्होंने मिनिमम रखा हुआ है 100 रुपीज़ का, लेकिन हमारे सिटी में अगर देखा जाए तो 300 रुपीज़ से कम स्टाम्प नहीं बनता, और वो स्टाम्प जो कंप्लीट बनता है 400 रुपीज़ का। ये चार्जेस हो गए, एंड में मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब एक बंदा जब वहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तक पहुँच गया, उसको कह रहे हैं कि आप स्टाम्प लेकर आएँ, वो कहाँ से लेकर आए स्टाम्प? ठीक है, ये एक इशू। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमने डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए, मतलब एक दफ़ा डिग्री दे रहे हैं उसको वेरीफाई दोबारा करवाना है, डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए हमने अप्लाई करना है, उसकी अलग फ़ीस है। ठीक है, ये अलग फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ।
इसकी जो फ़ीस यहाँ पे शायद शो नहीं हो रही। नॉर्मल डिग्री जो है वो आपकी, हाँ ये फ़ीस शो हो रही है 2000 नॉर्मल वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन फ़ीस, और 4000 अर्जेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ ही कुछ लिखा, ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल अथॉरिटी लेटर, मतलब खुद आना चाहते हैं उस CNIC लेकर आएँ, और बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं अगर सेम जिस तरह पहले। अच्छा, हमने इस सारे सिस्टम से तंग आके ना, मतलब ये है कि अब दोबारा बंदा जाए तो 10,000 का दोबारा आने जाने का खर्चा 2,000 ही है। मतलब जितने हमने हाउस जॉब में अपनी सेविंग्स की हैं वो हम सारी ये डिग्री कलेक्शन और डिग्री वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस में लगा दें। उसके बाद और चीज़ें आपको बताता हूँ। बोनाफाइड लेटर लेना है, उसकी अलग फ़ीस 2,000 4,000। ठीक है। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट इशू करवाना है, उसकी अलग फ़ीस 2,000 4,000। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस वही है कि खुद आएँ या किसी को भेजें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देकर भेजें। ट्रांसक्रिप्ट विद वेरिफिकेशन। ठीक है भाई, ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हैं आप वेरीफाई करके दे दें, नहीं, ट्रांसक्रिप्ट विद वेरिफिकेशन इसकी अलग से 4,000 और 8,000 फीस। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्ट लेना है तो 4,000 फीस है, 2,000 फीस है। अगर वेरिफिकेशन वाला लेना है तो 4,000 फीस है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन खाली अगर करवानी है, ट्रांसक्रिप्ट आपने बनवा ली है, उसकी 2,000 और 4,000। ठीक है भाई, आप लोग पैसे ले रहे हैं लें, लेकिन आप ये जो यूजर्स बुला के जलील करने वाला प्रोसेस है, पूरा 2-2 घंटे वेट करवाते हैं, वो किस खाते में जाता है? उसके बाद बंदा जो जाए उसको अलग जलील करें कि जो आज आपका काम नहीं हो सकता, आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन मंडे को ही होगी, आपने नॉर्मल फीस पे की हुई है, आप मंडे को आए तो मंडे को ही वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, इसके अगेंस्ट जो है हम डॉक्टर्स को यूनाइट होना चाहिए। और अच्छा, ये सारा कुछ अब हमने क्या, मैं आपको बताता हूँ, हमने कुछ अर्से पहले ना शुरू किया जब हमने अपनी डिग्री मंगवानी थी, कि ये सिस्टम जो है ना, हर बंदा नहीं जा सकता। हमने क्या किया कि कुछ लोगों के अथॉरिटी लेटर्स इकट्ठे करके एक डॉक्टर साहब को भेजा कि जाके आप डिग्री ले आएँ। एक दफ़ा ले आए, 2 दफ़ा ले आए, थर्ड टाइम जब वो गए हैं, उनको कहते हैं कि आप बार-बार आ रहे हैं, तो हम आपको डिग्री नहीं दे सकते। आप जो है ना स्टाम्प बनवा के, नेक्स्ट टाइम वो स्टाम्प बनवा के गए हैं, तो एक दफ़ा दे दी, स्टाम्प के बाद दोबारा जब वो गए हैं, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, आप इतनी दफ़ा आ रहे हैं, हम आपको डिग्री नहीं दे सकते। तो ये इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से, इस चीज़ को ज़रा सीरियस होकर लें, सीरियस कंसीडर करें और इसका जो है ना सॉल्यूशन हमें दें। एक तो ये है कि इसकी फ़ीस ख़त्म की जाए, और दूसरा ये है कि हमारी जो डिग्रीज़ हैं और ये सारे जो काम हैं हमारे, जिस कॉलेज से MBBS किया है, उसी कॉलेज में हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो उम्मीद है सारे डॉक्टर इस इशू पर इकट्ठे होंगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वालों को उम्मीद है कोई वो इस चीज़ पर एक्शन लेंगे और इस चीज़ को जो है डॉक्टर्स के लिए आसान करेंगे। थैंक यू।